बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा के साथ मैं हम मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूवर्स, लेक्चर नंबर 2 के साथ हाजिर खिदमत हैं। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक के वीडियो के अंदर हम कौन कौन सा टॉपिक कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे व्हाट इज़ एन अल्फ़ाबेट्स, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्या होती है, व्हाट इज़ एन एम्प्टी ओवर नल स्ट्रिंग्स, व्हाट आर द वर्ड्स, वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स, और उसके बाद देखेंगे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग्स हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। व्हाट इज अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं। ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल या लेटर्स इज कॉल्ड एन अल्फ़ाबेट। व्यूअर्स, ऐसे फाइनाइट सिंबल का सेट या लेटर्स का सेट, उसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स कहते हैं। फाइनाइट मीन ऐसे व्यूअर्स समझ लें कि सिंबल की तादाद व्यूअर्स हम काउंट कर सकते हो, यानी कि उसको हम उसका हमें पता हो कि इसका स्टार्टिंग नंबर कौन सा है और इसका एंडिंग नंबर कौन सा है, यानी कि उनको हम काउंट कर सकते हो, उसकी गिनती पॉसिबल हो। इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक सिंबल सिग्मा, यानी कि इसको शो किससे करते हैं, ग्रीक सिंबल सिग्मा से करते हैं। जैसे कि अगर इसकी एग्जांपल दी जाए तो हम यहाँ पे कहते हैं अल्फ़ाबेट सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, या हम इसको पढ़ेंगे सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी। इसके अंदर हमारे पास कितने अल्फ़ाबेट हैं व्यूअर्स, 2 अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि हमें इसका स्टार्टिंग नंबर का पता है और इसका एंडिंग नंबर का पता है। हम इसके अंदर कह सकते हैं कि सिग्मा बिलोंग टू 2 अल्फ़ाबेट्स, यानी कि ये फाइनाइट होगा। सिग्मा कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1, ये एक बाइनरी लैंग्वेज का यानी कि सिम्बल्स आ गए, जिसके अंदर 2 अल्फ़ाबेट्स हैं 0 एंड 1। तो व्यूअर्स, आपको पता है कि कंप्यूटर जो है ना आपकी बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। इस तरह व्यूअर्स सिग्मा कंसिस्ट ऑफ आई कॉमा जे कॉमा के। तो व्यूअर्स, इस सेट के अंदर हमारे पास 3 सिम्बल्स हैं और सिग्मा बिलोंग करता है आई कॉमा जे कॉमा के। तो व्यूअर्स, ये तमाम जो है ना हमारे पास क्या है जी, अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट को शो करने का तरीका है सिग्मा कंसिस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट, उसके अंदर आप जितने भी अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको सेट की सूरत में आप शो कर देंगे। स्ट्रिंग्स की बात करें अगर, कंकैटिनेशन ऑफ फाइनाइट सिंबल फ्रॉम अल्फ़ाबेट इज कॉल्ड ए स्ट्रिंग। अगर व्यूअर्स आप मुख्तलिफ अल्फ़ाबेट्स को या मुख्तलिफ सिंबल्स को, फाइनाइट सिंबल्स को अगर आप कंकैटिनेट कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। ए स्ट्रिंग इज फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग वेरियस सिंबल फ्रॉम एन अल्फ़ाबेट, यानी कि कुछ सिंबल जो अल्फ़ाबेट के अंदर हैं उनको अगर आप कंबाइन कर देंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। जैसे एग्जांपल है सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी, देन ए इज ए स्ट्रिंग, ए बी इज एन स्ट्रिंग, ए बी इज ए स्ट्रिंग, ए बी 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 इज आल्सो स्ट्रिंग। इस तरह एक एग्जांपल और देखते हैं। इफ़ सिग्मा कंसिस्ट ऑफ 0 एंड 1, देन 0 इज स्ट्रिंग, 1 इज स्ट्रिंग, 1 1 0 0 0 0 इज आल्सो स्ट्रिंग। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं, इफ़ सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए कॉमा बी, देन ए इज स्ट्रिंग, बी इज स्ट्रिंग, ए बी 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 स्ट्रिंग, ए बी 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 इज आल्सो स्ट्रिंग्स। तो ये होता है तरीकाकार रिवर्स स्ट्रिंग को शो करने का या स्ट्रिंग को बनाने का, यानी कि अगर आप अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन कर देंगे तो वो आपकी क्या बन जाएगी, एक स्ट्रिंग बन जाएगी। व्हाट इज़ एन एम्प्टी ओवर नल स्ट्रिंग। जिस तरह व्यूअर्स हमने एम्प्टी सेट के बारे में पढ़ा हुआ है, ऐसा सेट जिसके अंदर कोई सिंबल नहीं होता तो उसे हम क्या कहते हैं, नल सेट कह देते हैं। तो इसी तरह अगर हम बात करते हैं, स्ट्रिंग विद नो सिंबल इज डिनोटेड बाय स्मॉल ग्रीक सिग्नल लैम्डा ओवर कैपिटल ग्रीक सिंबल लैम्डा। तो व्यूअर्स, ये इस तरह का अगर आप सिंबल शो करेंगे तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग है, इज कॉल्ड एन एम्प्टी स्ट्रिंग ओवर नल स्ट्रिंग। वी विल प्रेफर दिस सिंबल इन दिस कोर्स, प्लीज डू नॉट कंफ्यूज इट विल लॉजिकल ऑपरेटर एंड, यानी कि आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये आपने लॉजिकल ऑपरेटर एंड होता है, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पे ऐसे अगर शो करें तो ये हमारे पास और ऑपरेटर आता है, ये हमारे पास आपके पास एंड ऑपरेटर होता है और ये आपके पास नॉट ऑपरेटर होता है। आपने इस व्यू में आपने नहीं लेना कि ये हमारे पास ऑन ऑपरेटर है, बल्कि आपने इसको नल स्ट्रिंग के तौर पे जो है ना वो समझना है कि इसका मतलब है हमारे पास एम्प्टी या नल स्ट्रिंग है। One important thing to note is that we never allow
null symbol to be part of alphabet. व्यूवर्स आप इसको एज ए अल्फ़ाबेट के लैंग्वेज के अंदर एज ए अल्फ़ाबेट जो है ना वो शो नहीं कर सकते। जैसे सिग्मा कंसिस्ट ऑफ, यहाँ पे ऐसे आप इसको शो नहीं कर सकते। ठीक हो गया व्यूवर्स। तो व्हाट आर वर्ड? वर्ड आर स्ट्रिंग्स दैट बिलोंग टू सम स्पेसिफिक लैंग्वेजेस। वर्ड्स क्या है? वो स्ट्रिंग्स होती हैं जो किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज को बिलोंग करती हैं। वर्ड्स आर स्ट्रिंग बिलोंग टू सम लैंग्वेजेस, दस ऑल वर्ड आर स्ट्रिंग बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। यानी कि ऑल वर्ड जो है ना स्ट्रिंग्स होते हैं बट हर स्ट्रिंग जो है ना वर्ड्स नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ सिग्मा कंसिस्ट ऑफ ए देन ए लैंग्वेज एल कैन बी डिफाइंड एज एल इज इक्वल टू ए डबल ए ट्रिपल ए, वेयर एल is a set of word of language also a or the word of L but not ab। यानी कि इसमें आप a तो लिख सकते हैं बट ab इसके अंदर आप नहीं लिख सकते क्योंकि b जो है ना नॉट ए पार्ट ऑफ अल्फ़ाबेट। एक और एग्जांपल देते हैं, इफ़ सिग्मा बिलोंग टू x देन ए लैंग्वेज L कैन बी डिफाइंड एज L इज इक्वल टू x की पावर n, जबकि n इज इक्वल टू 1 2 3। यानी कि जब n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर n की वैल्यू 2 रखेंगे तो x लिख देंगे, अगर हम l की वैल्यू 3 करते हैं तो यहाँ पे 3x जो है ना वो शो होंगे। हेयर x आर द वर्ड ऑफ एल्स। डिफाइनिंग अल्फ़ाबेट, या उसके बाद आपने अल्फ़ाबेट को कैसे डिफाइन करते हैं। द फॉलोइंग आर 3 इंपॉर्टेंट रूल फॉर डिफाइनिंग अल्फ़ाबेट फॉर ए लैंग्वेज। शुड नॉट कंटेन एम्प्टी सिंबल। आपने एम्प्टी सिंबल को कभी भी अल्फ़ाबेट आप शो नहीं कर सकते, उसके अंदर अल्फ़ाबेट को यानी कि कंटेन नहीं करता, यानी कि शामिल नहीं कर सकते। शुड बी फाइनाइट, यानी कि फाइनाइट होने चाहिए, यानी कि उनकी तादाद का हमें पता होना चाहिए। दस द नंबर ऑफ सिंबल आर फाइनाइट, यानी कि उसके सिंबल जो है ना वो फाइनाइट होने चाहिए। शुड नॉट बी एम्बिगुएट, यानी कि उसके अंदर एम्बिगुइटी नहीं होनी चाहिए, या ताकि ऐसे नहीं पता चले कि हम इसके अंदर जो लैंग्वेजेस बना रहे हैं, ये स्ट्रिंग्स बना रहे हैं, उसके अंदर एम्बिगुइटी ना आए। ऑल वर्ड आर स्ट्रिंग बट नॉट ऑल स्ट्रिंग्स आर वर्ड। ये पहले भी आपको बता चुका हूँ, हर वर्ड जो है ना स्ट्रिंग होता है बट हर स्ट्रिंग जो है ना आपकी वर्ड जो है ना वो रिप्रेजेंट नहीं होगी। वैलिड एंड इनवैलिड अल्फ़ाबेट्स। एन अल्फ़ाबेट में कंटेन लेटर कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सिंगल, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा 1, यानी कि सिग्मा 1 कंसिस्ट ऑफ ए, स्मॉल ए, बी ए बी एंड डी। नाउ कंसिडर एन अल्फ़ाबेट सिग्मा 2 ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, बी ए बी डी एंड स्ट्रिंग। हमने एक स्ट्रिंग बनाई है जिसके अंदर क्या है जी, कैपिटल ए, स्मॉल ए, बी ए बी एंड ए। तो हम इसके अंदर देखेंगे कि हमारे पास सिग्मा 1 वैलिड है या सिग्मा 2 वैलिड है। तो व्यूवर्स इसके अंदर इम्पैक्टिव आ रही है, दिस स्ट्रिंग कैन बी फैक्टराइज या टोकनाइज इन 2 डिफरेंट वे, यानी कि अगर इसको अलग करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल ए स्मॉल ए, बी ए, या आप इसको कह सकते हैं कैपिटल ए बी कैपिटल ए, विच शो दैट द सेकंड ग्रुप कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड एज ए स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर सिग्मा ए कॉमा बी। दिस इज ड्यू टू एम्बिग्विटी इन द डिफाइनिंग अल्फ़ाबेट सिग्मा 2। सिग्मा 2 के अंदर अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हमारे पास क्या आती है व्यूअर्स, एम्बिग्विटी आती है। अब एम्बिग्विटी क्या है, वाई एम्बिग्विटी कम्स, ए कंप्यूटर प्रोग्राम फर्स्ट स्कैन ए as a letter belong to sigma 2, while for the second letter the computer program would not be able to identify the symbol correctly। यानी कि जब उसको पहले लेटर को ए के तौर पे समझ लो उसको स्कैन करेगा तो उसको तो वो लेटर मिल जाएगा, जब दूसरे लेटर को वो स्कैन करेगा तो वहाँ पे एम्बिग्विटी पैदा हो जाएगी। अब एम्बिग्विटी का रूल क्या है व्यूअर्स, the alphabet should be defined in a way that letter consisting of more than one symbol should not be start with a letter already being used by the some other letter। तो व्यूअर्स आसान लफ्ज़ों में इसका बात यह है कि अगर आपने कुछ अल्फ़ाबेट डिफाइन किए हुए हैं, अगर आपने एक लेटर के साथ, जैसे मैंने यहाँ पे अगर ए के साथ एक लेटर को स्टार्ट कर लिया है तो दूसरा कोई भी अल्फ़ाबेट जो है ना ए के साथ स्टार्ट नहीं होगा, चाहे यानी कि आपने ए और जो है ना यहाँ पे स्मॉल ए लिखेंगे तो ये आपकी एम्बिग्विटी क्रिएट करेगा, यानी कि क्योंकि मैंने पहले ए से स्टार्ट हो चुका है तो अगला लेटर मैं ए से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। अब एम्बिग्विटी क्या है, जैसे सिग्मा 1 में क्या है जी, ए है, स्मॉल ए है,
BAB है और D है। अब सिग्मा 2 में क्या आ रहा है, A है, कैपिटल A स्मॉल a, BAB एंड D। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास जो A है ना वो वैलिड अल्फ़ाबेट है, जबकि सिग्मा 2 जो है ना हमारे पास इनवैलिड है। इसी तरह हमारे पास सिग्मा 1 A, अब A पहले स्टार्ट हो चुका है तो दोबारा जो हमारे पास जो है ना A से स्टार्ट नहीं होना चाहिए, A C हो रहा है। इस तरह A है, यहाँ पे B से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे C से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे A1 जो है हमारे पास इनवैलिड है, जबकि सॉरी सिग्मा 1 जो है ना इनवैलिड है, जबकि सिग्मा 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वैलिड अल्फ़ाबेट जो है ना वो आ जाएगा। तो व्यूअर्स उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लेंथ को हम कैसे शो करते हैं। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग S डिनोटेड बाय, यानी कि लेंथ ऑफ S इज़ द नंबर ऑफ लेटर या सिंबल इन द स्ट्रिंग, यानी कि ये शो करेगा कि आपकी स्ट्रिंग के अंदर कितने लेटर्स या कितने सिंबल जो है ना वो आ रहे हैं। जैसे सिग्मा कंसिस्ट ऑफ A, B, तो इसकी स्ट्रिंग जो हमारे पास बनेगी व्यूअर्स वो बन रही है, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग जो बन रही है S A B B। तो अगर इसको हम टोकनाइज करें व्यूअर्स तो ये हमारे पास A आ जाएगा, एक अल्फ़ाबेट आ रहा है, 2 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, 3 अल्फ़ाबेट आ रहे हैं, ये हमारे पास 4 अल्फ़ाबेट आ रहा है, ये हमारे पास 5th अल्फ़ाबेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 5। तो एक और एग्जांपल देखते हैं, सिग्मा B AB BAB और D, और हमारे पास स्ट्रिंग जो आ रही है व्यूअर्स BAB BAB B और D। अगर हम व्यूअर्स को टोकनाइज करें तो हमारे पास B अलग से आ जाएगा, AB BAB B और D। ये देखिए तमाम जो है ना हमारे पास अल्फ़ाबेट जो है ना वो बिलोंग करते हैं, इस सिग्मा अल्फ़ाबेट से बिलोंग करते हैं। तो अगर हम इसको टोकनाइज करें और इसकी लेंथ मालूम करें तो कितनी बनेगी, हमारे पास 5 बन जाएगी। उसके बाद अगर व्यूअर्स हम देखते हैं A स्मॉल a BAB और D, तो हमारे पास ये व्यूअर्स हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है। तो इसके अंदर हम कहते हैं A स्मॉल a BAB A और D, तो इसकी भी तादाद कितनी आ जाएगी व्यूअर्स, इसको अगर फैक्टराइज करें यानी कि A आ गया, स्मॉल a BAB कैपिटल A D, तो इसकी तादाद कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हेयर दैट स्मॉल a हैज़ ए लेंथ 1 नॉट 2, यानी कि इसकी लेंथ 1 होगी, 2 नहीं होगी, बल्कि इसकी लेंथ भी 1 होगी, 2 नहीं होगी, क्योंकि ये हमारे पास पूरा एक अल्फ़ाबेट आ रहा है। और इसी तरह हमारे पास ये भी एक पूरा अल्फ़ाबेट आ रहा है, तो इसको आपने 1 जो है ना के तौर पे शो करना है, 2 अल्फ़ाबेट के तौर पे शो नहीं करना। एक और एग्जांपल देखते हैं, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओवर एन अल्फ़ाबेट। तो फार्मूला क्या है जी, नंबर ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ m डिफाइंड ओवर अल्फ़ाबेट n लेटर इज़ n, यानी कि हमने देखना है कि आपके पास जो नंबर लेंथ जो आ रही है उसके नंबर ऑफ जो लेटर्स हैं ना वो कितने हैं। जैसे व्यूअर्स एग्जांपल, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2, यानी कि उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, डिफाइंड ओवर सिग्मा A, B L इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, AB आ जाएगा, BA आ जाएगा, BB आ जाएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्ट्रिंग कितना आ जाएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगा, तो 4 आ जाएंगे। अगर हम कहते हैं इसकी लेंथ 3 होनी चाहिए तो कितना होना चाहिए, 2 की पावर 3 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। अगर हम कहते हैं उसकी लेंथ 4 होनी चाहिए तो 2 की पावर 4 ये 16 आ जाएंगे। अगर हम इसकी कहते हैं 2 की पावर 5 होनी चाहिए तो कितने आ जाएंगे, 32 हमारे पास कम्बिनेशन आएंगे। जैसे देखें, द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 3 डिफाइंड ओवर, अब अल्फ़ाबेट की तादाद कितनी है, 2 है, और इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आ जाएंगे A डबल A B A B A B A B B B A B B B A ट्रिपल B। द नंबर ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास कितने आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो व्यूअर्स आज के लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह।